Okay, so I figured not many of you would be too fluent in English, so they might not understand how I'm explaining, so I'll be continuing the rest of my videos in Urdu. ओके सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपकी इंटायर बुक में जितने रिएक्शंस हैं वो तमाम के तमाम हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अभी कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमारा वो है KMnO4 की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा अल्कीन का, ठीक है। तो जब भी अल्कीन की ऑक्सीडेशन हो रही है KMnO4 की प्रेजेंस में हमेशा डायोल बनेगा। अब वो अल्कीन हमारे पास कोई सा भी हो सकता है, इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, एनी ऑफ इट, ओके। सो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ लिया है इथीन, ठीक है। इथीन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ रहा है ईथ, और डबल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग इसे कह रहे हैं ईन, ठीक है। अब अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करानी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर यूज़ करना है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसके रिएक्शन एरो पे हम लोग लिखेंगे KMnO4। अब याद रहे कि हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन के कैटलिस्ट यूज़ हुए हैं, एक है KMnO4 और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, और हमने इन स्टार्टिंग के रिएक्शंस में यूज़ करना है KMnO4, ठीक है। तो गलती से भी K2Cr2O7 मत लिखिएगा, ओके। अब हमारे पास ये रिएक्शन हुआ किस तरह से है ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, सो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोग ले रहे हैं कोई सा भी इथीन, बल्कि कोई सा भी अल्केन, और हमने यहाँ लिया था इथीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके हाइड्रोजन्स हम फिक्स कर देंगे, इसके साथ भी 2 लगे हुए होंगे, इसके साथ भी 2 लगे हुए हैं ताकि इनकी वैलेंसी फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट हमने इसको रिया किया है वाटर के साथ, तो वाटर को हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। किस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं OH एंड H, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया था, एटॉमिक ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास होगा क्या, मैंने कहा है बनता है डायओल, यानी कि हमारे पास 2 जगहों पर OH ग्रुप लगेगा, उसको हम लोग कह रहे हैं डायओल। तो एक हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और एक OH ग्रुप हमारे पास यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाता है, हमारे पास यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन इसके अटैच हुए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुए हुए हैं, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है। तो अब कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो फुलफिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं और कार्बन ने टोटल बनाने होते हैं 4, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड ये रहा, सेकेंड और थर्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, चौथा बॉन्ड अभी फ्री है, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप यहाँ आके अटैच हो जाएगा और दूसरा ये वाला OH ग्रुप आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं ये है 1,2 इथेन डायओल। सो IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम नाम दें तो है 1,2 इथेन डायोल। क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन की पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉमन नेम इसे दें तो वो कहलाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये रिएक्शन आपके पास आइदर इस नाम से आ सकता है कि आप लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, या फिर अल्कीन की ऑक्सीडेशन आप लोग किस तरह से कराएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इथाइन की हमने ऑक्सीडेशन करानी है। तो इथाइन की ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होती है, एक जब हम हॉट KMnO4 यूज़ करें और एक जब हम कोल्ड KMnO4 यूज़ करें, ठीक है। तो अगर हमने कोल्ड KMnO4 यूज़ करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है हमने उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर यूज़ करना है, 3 हमने एटॉमिक ऑक्सीजन यूज़ करने हैं, और याद रखिए इससे हमारे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड। अब इसमें हमारे पास इस तरह का कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि मैं बॉन्ड्स वगैरह कट करके बताऊं, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा रिएक्शन हो जाता है। तो बस ये याद रखें कि इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड KMnO4 बनाएगा फॉर्मिक एसिड, जिसका कोई स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसके बनेंगे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमने 3 ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ करने हैं, वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ करना है, और हमारे पास इथाइन से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के। इसी तरह अगर हम लोग हॉट KMnO4 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाटर नहीं यूज़ होगा, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ होंगे, और इससे हमारे पास बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। 2 कार्बन्स हम अटैच कर लेंगे क्योंकि इथाइन के अंदर 2 ही कार्बन्स होते हैं, और दोनों कार्बन्स के इर्द गिर्द हमारे पास क्या लगा देंगे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देंगे जो कि होता है COOH, ठीक है। और इस तरफ भी COOH, तो यहाँ पर बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, अगेन COOH आएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड जब भी इस तरह के नाम सुने उसका मतलब है उस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है और एक तरफ हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, हमारे पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हमारे पास है बेंजीन की। अब बेंजीन के ऑक्सीडेशन में हम लोग एटॉमिक ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम लोग ओजोन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ओजोन के साथ। सो इसमें सिंपली है कि अगर हमने बेंजीन का मॉलिक्यूल
ओजोन के साथ यानी कि O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है ओजोनाइड। ठीक है, अब ओजोनाइड में हम फर्दर जिंक से उसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा इथेन डाइअल। ठीक है, अब इथेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन्स मौजूद हैं। डाइअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, तो यानी कि 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है इथेन डाइअल। ठीक है, याद रखें बेंजीन ओजोन के साथ कंबाइन होकर ओजोनाइड बनाएगा, और फिर ओजोनाइड का हम लोग जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो इथेन डाइअल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या कराना है हमने। अब इसमें हमारे पास ना KMnO4 यूज़ होगा, ना हमारे पास K2Cr2O7 यूज़ होगा। इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होगा वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5। इसमें हम लोग 2 बेंजीन लेंगे। ठीक है, उसको 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे। अगर ये याद नहीं भी होता है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और इससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से है कि 2 इस तरह हम कार्बन अटैच कर देंगे, दोनों कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास एक यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है COO, इस तरह से हम लोग इसको ट्रायंगल फॉर्म में अटैच कर देंगे, और यहाँ पास बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, साथ में हमारे पास बनेंगे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेन चीज़ जो है यहाँ पर ओजोनॉइड याद रखने की ज़रूरत है कि ओजोन के साथ ओजोनॉइड फॉर्म हो रहा था, और फर्दर वो इथेन डाइअल फॉर्म कर रहा था, और यहाँ पर बेंजीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि है K2Cr2O7। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, उन सब में हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए जो एजेंट रिक्वायर्ड है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब ये याद रहे कि जितने भी अल्कोहल्स होंगे प्राइमरी वाले, वो चाहे इथेनॉल हो चाहे मिथेनॉल हो, वो कन्वर्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में, उसके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में। जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लोग एग्जांपल ले लें मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल की। ठीक है, इसकी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, जो भी एरो हो रहा है उस पर K2Cr2O7 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, साथ में एरो के नीचे हम लिखेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अच्छा अब मिथाइल अल्कोहल की जब हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई तो उससे बन रहा है फॉर्मएल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में सिंगल कार्बन मौजूद था, तो जब हमारे पास इसका एल्डिहाइड बनेगा तो वो भी सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। अगेन इससे भी हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड, लेकिन इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन्स मौजूद थे, तो इसीलिए इसका जो एल्डिहाइड बना है वो भी 2 कार्बन्स वाला है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं एल्डिहाइड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं कीटोन। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल में एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सिंगल कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है, यानी कि जो सिंगल कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच्ड हों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो क्या हमारे पास फॉर्म हुआ है कीटोन यानी कि एसीटोन। ठीक, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में फॉर्म हो रहा है। क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जो हमारे पास कीटोन बन जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड्स वगैरह बन जाएंगे, तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा जो हम लोग साथ में शो कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर्मएल्डिहाइड्स हमारे पास क्या फॉर्म है। तो फॉर्मएल्डिहाइड जब भी हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उससे बनेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसी तरह अगर एसिटाल्डिहाइड होगा तो उससे बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे अभी हमने अल्कोहल्स में किया था, सिंगल कार्बन वाला अल्कोहल सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड बना रहा था, इसी तरह सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा एंड सो ऑन। ठीक, अब जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई कि एक फॉर्मएल्डिहाइड था हमारे पास, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, उससे क्या बना फॉर्मिक एसिड, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बल्कि एसिटाल्डिहाइड से क्या बना हमारे पास, उसकी ऑक्सीडेशन हुई या बना एसिटिक एसिड। तो यानी कि जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे जैसे जैसे उसके अंदर कार्बन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उससे उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनते जाएंगे ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट है कीटोन। तो कीटोन से भी हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके, सो फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास एल्कीन से क्या बन रहा था, डायोल, यानी कि हमने इथीन से बनाया था 1,2 डायोल। ठीक है, इथेन डायोल। नेक्स्ट हमारे पास इथाइन से क्या बनेगा, 2 रिएक्शंस होंगे, हॉट KMnO4 और कोल्ड KMnO4 के साथ। हॉट से बनेगा फॉर्मिक एसिड, कोल्ड से बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास ओजोन से रिएक्शन पे ओजोनॉइड बनता है, जो फर्दर जिंक से रिएक्ट करने पे ग्लायोक्सिल या फिर इथेन डाइअल बनता है। ठीक है, ये उसी का दूसरा नाम है ग्लायोक्सिल। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने में बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये वाले 2 क्वेश्चन सर से भी आ सकते हैं कि हम लोग ग्लायोक्सिल और
मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना सकते हैं। तो उसका आंसर है, हम अगर बेंजीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराएं तो ग्लाइऑक्सिल बन सकता है, और बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा था, कीटोन। देन फर्दर हमारे पास यही एल्डिहाइड जो है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड से बन रहा था फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से बन रहा था एस्टिक एसिड। इस तरह कीटोन से हमारे पास क्या बनेगा, उससे भी एस्टिक एसिड बनेगा, यानी कि कीटोन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। ओके, सो अगर यही चीज़ अगर याद रहे तो सारे रिएक्शन जितने भी हैं वो इतने लंबे करके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस चीज़ को जहन में रखना है कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। तो आपके पास कोई सा ही प्राइमरी अल्कोहल, कोई सा भी एल्डिहाइड वगैरह आ जाए तो उसका ईजिली आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। थैंक यू।